फेड द्वारा ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं करने और 2024 में 3 दरों में कटौती के पिछले पूर्वानुमान पर कायम रहने। कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट। एक वैश्विक आईटी खिलाड़ी के कमजोर मार्गदर्शन के बाद उच्च अस्थिरता के बीच 22 मार्च को समाप्त सप्ताह में भारतीय बाजार मध्यम लाभ के साथ समाप्त हुआ। एक्सेंचर और लगातार एफआईआई बिकवाली। इस सप्ताह में बीएसई सेंसेक्स 188.51 या 0.25% बढ़कर 72,831.94 पर और निफ्टी 50 इंडेक्स 73.45 अंक या 0.33% बढ़कर 22,096.80 पर बंद हुआ। बीएसई स्मॉल कैप इंडेक्स में मनोज वैभव जेम्स एंड ज्वेलर्स, मुद्रा, वाडीलाल इंडस्ट्रीज, धानी सर्विसेज, जेंसोल इंजीनियरिंग, रिलायंस पावर, शोभा, द अनूप इंजीनियरिंग, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर, स्वान एनर्जी, प्राज इंडस्ट्रीज, स्किपर, जायसवाल नेको के साथ लगभग 2% की बढ़ोतरी हुई। इंडस्ट्रीज और 5 स्टार बिजनेस फाइनेंस में 15 से 42% का इजाफा हुआ। दूसरी ओर टाटा इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, एनके प्रोटीन्स, जय बालाजी इंडस्ट्रीज, पीसी ज्वेलर, सनमित इंफ्रा, गुजरात अंबुजा एक्सपोर्ट्स और डीबी रियल्टी। बीएसई मिड कैप इंडेक्स सीजी पावर एंड इंडस्ट्रियल सॉल्यूशंस, टोरेंट पावर, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स, ओबेरॉय रियल्टी, जिंदल स्टील एंड पावर और कमिंस इंडिया के नेतृत्व में 1.5% बढ़ा, जबकि एमआरएफ, रिलैक्सो फुटवियर्स, परसिस्टेंट सिस्टम्स, अल्केम लेबोरेटरीज, एबॉट हारे हुए थे। भारत इंडियन बैंक और एम्फैसिस, एवेन्यू सुपरमार्ट्स, एफएसएन ई कॉमर्स वेंचर्स, नायका, जोमैटो, 197 कम्युनिकेशंस, पेटीएम और इंडस टावर्स के नेतृत्व में बीएसई लार्ज कैप इंडेक्स में 0.6% की बढ़ोतरी हुई, जबकि इन्फोसिस, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, विप्रो हारे हुए थे। एचसीएल टेक्नोलॉजीज और अदानी टोटल गैस। बाजार मूल्य के संदर्भ में रिलायंस इंडस्ट्रीज ने सबसे अधिक वृद्धि की, इसके बाद मारुति सुजुकी इंडिया, बजाज फाइनेंस और सन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज का स्थान रहा। दूसरी ओर टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज, इन्फोसिस और एचसीएल टेक्नोलॉजीज ने अपना अधिकांश मार्केट कैप खो दिया। अस्वीकरण। मनी कंट्रोल नेटवर्क 18 समूह का एक हिस्सा है। नेटवर्क 18 को इंडिपेंडेंट मीडिया ट्रस्ट द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जिसमें से रिलायंस इंडस्ट्रीज एकमात्र लाभार्थी है। सेक्टरों में तकनीकी दिग्गज एक्सेंचर द्वारा अपने पूरे साल के राजस्व वृद्धि अनुमान को संशोधित करने के बाद निफ्टी सूचना प्रौद्योगिकी सूचकांक में 6% की गिरावट आई। हालांकि निफ्टी रियल्टी सूचकांक में 5.4% की वृद्धि हुई और निफ्टी ऑटो और मेटल सूचकांकों में 4% की वृद्धि हुई। सप्ताह के दौरान विदेशी संस्थागत निवेशकों एफआईआई ने अपनी बिकवाली बढ़ा दी और उन्होंने 8,365.53 करोड़ रुपए की इक्विटी बेची, जबकि घरेलू संस्थागत निवेशकों डीआईआई ने 19,351.62 करोड़ रुपए की इक्विटी खरीदी। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया दबाव में रहा। 22 मार्च को समाप्त सप्ताह में घरेलू मुद्रा डॉलर के मुकाबले 54 पैसे गिरकर 83.42 पर बंद हुई, जबकि 15 मार्च को यह 82.88 पर बंद हुई थी।